अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे मुल्क के हालात वगैरह चल रहे हैं, जो कि इर्द गिर्द हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी है और डिसअपॉइंटिंग भी। तो बस कुछ इस वजह से मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया। हमारा बहुत अच्छा चैलेंज चल रहा था रमज़ान का, बट मुझे ब्रेक लेना पड़ा। एनीवेज़, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा जो ईमान है वो मज़बूत रहे, और हमारा ईमान ऐसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, और हमारे ईमान की अल्लाह ताला इस तरीके से हिफाजत करे कि हम कभी भी किसी ऐसे शख्स को फॉलो ना करने लग जाएं गलती से ही, जो कि हमें किसी गलत तरफ लेके जा रहा हो। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अब जैसे कि हमारा पहला अशरा कंप्लीट हो चुका है, तो साथ साथ मैं आपके साथ कुछ चीज़ों के रिव्यूज़ शेयर करना चाहूँगी वन बाय वन करके। जैसे कि देखिए, हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उनको कहते हैं, हमारे बच्चे वो करते हैं जो वो करता है हमें करता हुआ देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि पहले 7 साल तक अपने बच्चों की अच्छी तरीके से, जब उनका माइंड, उनकी पर्सनैलिटी बेसिकली बन रही होती है, तब तक उनकी अच्छी परवरिश करें। पर इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी परवरिश करने की, जब उसके बाद 7 साल के बाद जब बच्चा बाहर निकले, तो वो तमाम तरह के हालात से मुकाबला कर सकें, और तब आपकी तरबियत जो है वो उसके काम है। सो मैंने जो है कुछ टाइम पहले ऑर्डर की थी द हाउस ऑफ बुक से बुक पैक, जिसके अंदर जो है वो 20 हमारे प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ थी। उसके साथ उन्होंने मुझे दिया एक दुआ कार्ड, ठीक है, दुआ कार्ड जिसके अंदर मतलब छोटी छोटी दुआज़ हैं। उसके साथ इसमें थी एक सलाह ट्रैकर। देखिए, इस ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो है ना, वो वैसे हम बच्चों को वैसे भी बताते हैं, बट लेकिन इन चीज़ों से ना बच्चे अट्रैक्ट होकर ना शौक़ में चीज़ों को अच्छी तरीके से अडॉप्ट करते हैं। सो मैंने जो ये बुक्स ऑर्डर की, इसके अंदर 20 नबी या जो प्रॉफिट है उनकी स्टोरीज़ हैं। मैं आप लोगों को पहले से बता दूं कि इसके अंदर कोई थोरोली स्टोरी नहीं है, जिसके अंदर उनकी ओवरऑल जो है वो पूरी एक स्टोरी आपको ब्रीफ करके बताई गई नहीं, लेकिन बेसिकली इसके अंदर उनकी छोटी छोटी जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो मेंशन किए गए हैं। बेसिकली ये रीडर्स हैं, जिसमें एक मकसद तो ये है कि बच्चों की रीडिंग अच्छी हो जाए, और दूसरा मकसद ये है कि जब वो रीड करें तो कुछ अच्छा रीड करें। ठीक है, जैसे कि इसमें है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये स्टोरीज़ जो है वो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, और बच्चे जो हैं वो इससे बहुत अच्छी चीज़ें कैच करते हैं। इसके अलावा मैंने इनसे इम्प्रेस होकर इनका एक और ऑर्डर जो है वो इनसे किया है, और मैं उसका रिव्यू तब शेयर करूँगी आपसे जब वो मेरे पास आ जाएंगी। तो अपने बच्चों के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें ना, छोटी एक्टिविटीज़ करें, ताकि हमें भी पेरेंटिंग में थोड़ी सी आसानी हो सके, और हमारे बच्चे जो हैं वो भी इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। खैर, अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है, जो कि कल के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी, कल सुबह हम जब आप सैरी करेंगे, उसके बाद आप अपने माइंड में बिठा लेंगे कि अब हमें ये प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रैक्टिसेस इस तरह है कि ना सिर्फ रमज़ान, इसको आप जो है ना, ये आपकी वेलबींग के लिए भी है और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी है। आप इसको थ्रू आउट द लाइफ कोशिश करें कि लेके चलें। अब हमारा नेक्स्ट जो है गोल, वो ये है रमज़ान का, कि आपने डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक आयत ज़रूर पढ़नी है कुरान पाक की, उसके तर्जुमे और तफसीर के साथ। अपना छोटा सा एक ट्रैकिंग पेज बना लें, जिसके ऊपर आप डेली बेसिस पे लिखें कि आज जो है वो मैंने आयत पढ़ ली है, उसका तर्जुमा पढ़ लिया और उसकी तफसीर पढ़ ली है। ठीक है, जब तक हमें तफसीर ना पता हो, हमें उस प्रॉपर्ली उस चीज़ की समझ नहीं आएगी, और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम लोग कुरान पाक के करीब होंगे, उसके क्लोज़ होंगे, कि बेशक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं आपके लिए यहाँ से जाते हुए क्या छोड़ के जा रहा हूँ। हम सबको पता है, कुरान पाक छोड़ के जा रहा हूँ, जो सब बेहतरीन चीज़ों में से और ज़रूरी चीज़ों में से एक चीज़ है। सबसे पहले कुरान पाक। आप बोर हो रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ें। अगर आप परेशान हो रहे हैं, आप कुरान पाक पढ़ें। आपको किसी चीज़ में मशवरा चाहिए, आप कुरान पाक पढ़ें। हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है ना, वो कुरान पाक है। तो हमारे लिए हिदायत है, हमारे लिए पैगाम है, हमारे लिए सुकून है, हमारी मोहब्बत है, सब कुछ है कुरान पाक। तो डेली बेसिस पे कुरान को ज़रूर खोलें और उससे ज़रूर बात करें, क्योंकि कुरान आपसे बात करता है, और क्योंकि कुरान में वही सब कुछ है जो कि अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं। तो कुरान की सूरत में हमारा अल्लाह, हमारा रब, हमारा परवरदिगार हमसे बात करता है। तो ज़रूर अब हमने एक चैलेंज खुद को देना है कि डेली बेसिस पे हमने कुरान पाक ज़रूर खोलना है, और बेशक एक आयत पढ़ें तर्जुमा तफसीर के साथ, लेकिन पढ़नी ज़रूर है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।